तो दोस्तों, अगर आप मलेशिया घूमने जाने का प्लान बना रहे हो तो मलेशिया जाने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और वीजा का क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे तो मलेशिया जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मलेशिया का वीजा टोटली फ्री है। लेकिन आपको एक MDAC यानी कि MDAC यानी कि मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड आपको फिल करना पड़ता है और वही फॉर्म आपको अपने साथ लेके जाना पड़ता है। तो ये जो फॉर्म है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगा और वहीं पर ही आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक कर सकते हो और सीधा वो लिंक क्लिक करते ही आप मलेशिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो MDAC यानी कि MDAC का जो फॉर्म है वो किस तरह से फिल करते हैं। तो उसके लिए मुझे आपको अपने लैपटॉप पर लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आप मलेशिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। तो बस आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन वीजा एग्जामिशंस फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट होल्डर्स ट्रैवलिंग टू मलेशिया फ्रॉम 1 December 2023 until 31 December 2024 आर एलिजिबल फॉर वीजा फ्री एंट्री इनटू मलेशिया। और आप मैक्सिमम 30 दिन तक रह सकते हो हर एक एंट्री पर। तो मलेशिया जाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट कैरी करना है, जिसकी वैलिडिटी तकरीबन 6 महीने की होनी चाहिए। सेकंड, कंफर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए आपके पास। थर्ड, कंफर्म होटल बुकिंग होना चाहिए आपके पास। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड यानी आपको तकरीबन 400 से $500 कैरी करना पड़ेगा, या फिर आप अपने साथ 150 से 200 रिंगिट प्लस ऊपर थोड़े बहुत डॉलर्स कैरी कर सकते हो। वैसे तो पूछते नहीं है, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड थोड़े बहुत अमाउंट तो कैरी कर ही लेना है। और जो पांचवा डॉक्यूमेंट्स जो हमें कैरी करना है वो है MDAC फॉर्म। तो बस हमें यहाँ पर जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे एक पॉपअप आएगा, बस उसे कैंसिल करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो रजिस्टर लिखा हुआ है, तो रजिस्टर पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको बेसिक MDAC का फॉर्म दिखाई देगा। तो इसका जो फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी इजी है और सेकंड हाफ भी मतलब इजी है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट हाफ दिखा देता हूँ। फर्स्ट हाफ में आपको बस अपना नाम और पासपोर्ट नंबर और थोड़े बहुत आपके डिटेल्स डालने। तो चलिए मैं इस फॉर्म को फिल कर देता हूँ और कोई भी रैंडम नाम से फॉर्म भर देता हूँ। तो नाम में लिखता हूँ शॉन माइकल जैक्सन, पासपोर्ट नंबर लिखता हूँ X12345 और नेशनलिटी है इंडिया, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। और डेट ऑफ बर्थ कोई भी मैं डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ 99 और 10 Feb 1999। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया है। और सेक्स मेल और डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी, पासपोर्ट आपका कब एक्सपायर हो रहा है उसका डेट डालना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम डेट डाल देता हूँ और ईमेल एड्रेस भी मैं अपना डाल देता हूँ irikirich@gmail.com। और कंफर्म ईमेल एड्रेस पर भी आपको अपना सेम ईमेल एड्रेस डालना है, तो irikirich@gmail.com और कंट्री कोड है 91 और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं कोई भी रैंडम मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको डालना है आपका ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन। तो ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ नोट दैट योर ट्रिप मस्ट बी विदिन 3 डेज। यानी अगर आप देखोगे डेट ऑफ अराइवल पर, तो मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज है 1 अक्टूबर। तो मान लो आप 3 अक्टूबर को जाने वाले हो, तो आप विदिन 3 डेज़ के अंदर ही आप ये जो अराइवल कार्ड है ये फिल कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ भी है विदिन 3 डेज़। आज है 1 अक्टूबर 2024। तो अगर मैं आज ही मलेशिया जा रहा रहूँगा और आज शाम की मेरी फ़्लाइट रहेगी तो मैं आज भी ये फॉर्म फिल करके जा सकता हूँ। तो विदिन 3 डेज़ ही आपको ये फॉर्म फिल करना है। अगर मान लो मेरी फ़्लाइट 4 तारीख की होती तो 2nd, 3rd और 4th यानी विदिन 72 आवर्स ही मुझे ये जो MDAC का फॉर्म है फिल करना है। मैं 5 तारीख को जा रहा तो मैं आज ही फिल नहीं कर सकता हूँ, विदिन 3 डेज़ ही हमें ये फॉर्म फिल करना है। तो अगर मेरी फ़्लाइट 3 तारीख को होती तो मैं आज फिल कर देता। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो अगर आप मलेशिया जा रहे हो तो विदिन 72 आवर्स ही आपको ये MDAC का फॉर्म फिल करना है। तो अगर मैं 4 तारीख को जाता तो मैं 2nd, 3rd और 4th के बीच में ही मैं ये फॉर्म फिल कर पाता। अगर मैं 5 को जा रहा होता तो मैं 3rd, 4th, 5th को ही इस फॉर्म को फिल करता। तो चलिए मैं फ़िलहाल मान लेता हूँ कि मैं 3 को जा रहा हूँ, तो मैं आज ही फॉर्म भर देता हूँ। तो डेट ऑफ अराइवल मेरा 3 को रखता हूँ मैं। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पर, मान लो अगर आपकी फ़्लाइट 2 तारीख को है 11:30 को रात को, लेकिन आप मलेशिया अगले दिन 3 तारीख को पहुँचने वाले हो, तो आपको 3 तारीख ही सिलेक्ट करना पड़ेगा अराइवल, क्योंकि आप मलेशिया 3 तारीख को पहुँचने वाले हो। यानी मलेशिया के एयरपोर्ट पर आप 3 तारीख को लैंड करोगे। तो यहाँ पर डेट ऑफ अराइवल आपका 3 तारीख ही आएगा। डेट ऑफ डिपार्चर यानी आप मलेशिया से कब वापस जाने वाले हो, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ 12 तारीख को। और यहाँ पर है मोड ऑफ ट्रैवल। तो मोड ऑफ ट्रैवल होगा हमारा एयर, क्योंकि ज़्यादातर फ्लाइट से लोग जाते हैं। और यहाँ पर आपको अपना फ़्लाइट नंबर डालना पड़ेगा। तो मान लो अगर आप एयर के जगह पर लैंड से जाते हो, यानी आप थाईलैंड से या फिर सिंगापुर से बाय बस या बाय ट्रेन से जाते हो,
तो यहाँ पर आपको लैंड सिलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन नंबर यानी आपकी जो ट्रेन नंबर या फिर बस नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, जो आपको ट्रेन की टिकट पर या फिर बस की टिकट पर ही दिख जाएगी। तो बस वही आपको यहाँ पर डालना है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ एयर से, तो मैं एयर सिलेक्ट करके अपना फ्लाइट नंबर डाल देता हूँ A123, लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन बिफोर मलेशिया, क्योंकि मैं इंडिया से मलेशिया जा रहा हूँ, इसलिए इस केस में लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन होगा इंडिया। मान लो अगर मैं मलेशिया एयर के बजाय लैंड से जाता और मैं मलेशिया सिंगापुर या फिर थाईलैंड से जाता, तो इस केस में जो मेरा लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन होता है वो होता सिंगापुर या फिर थाईलैंड। और मान लो मेरा इंडिया टू मलेशिया डायरेक्ट फ्लाइट के बजाय कनेक्टेड फ्लाइट है, यानी कि मैं इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से मेरी कनेक्टेड फ्लाइट मलेशिया के लिए है, तो इन दैट केस मेरा जो लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन होगा वो होगा इंडिया। लेकिन अगर मैं इंडिया से सिंगापुर जा रहा हूँ और सिंगापुर में मैं इमिग्रेशन क्लियर कर लेता हूँ और फिर 2-3 दिन सिंगापुर में घूमने के बाद मैं मलेशिया के लिए निकल जाता हूँ, तो इन दैट केस मेरा जो लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन होगा वो होगा सिंगापुर। एकोमोडेशन ऑफ स्टे, तो यहाँ पर हम होटल सिलेक्ट करेंगे। एड्रेस इन मलेशिया, यानी हम किस हॉस्टल या होटल में रहने वाले हैं। तो अगर आपने 3-4 होटल या हॉस्टल बुक किया है, तो जो आपका पहला हॉस्टल या होटल होगा उसी का एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर अपना हॉस्टल का एड्रेस डाल देता हूँ। तो स्टेट में हम सिलेक्ट करेंगे सेलंगोर और सिटी में हम सिलेक्ट करेंगे कुआलालंपुर, और यहाँ पर जो पोस्ट कोड है वो हमें अपने होटल या हॉस्टल का ही डालना है। तो इस केस में मैं अपने हॉस्टल का पोस्ट कोड डाल देता हूँ, जो कि 55100, और क्लिक करना है सबमिट, दैट्स इट। और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ आ रहा है कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, एक्नॉलेजमेंट ईमेल विल बी सेंड टू irikirich@gmail.com, जो कि है मेरा ईमेल आईडी। तो बस आपको अपना ईमेल चेक करना है और ईमेल में कुछ आपको इस तरह का MDAC का डिटेल रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा जो आपने भरा था। तो यहाँ पर बस आपको अपना जो पिन मिला है बस वही कॉपी करना है और कॉपी करके ठीक उसी वेबसाइट पर जाना है जिस वेबसाइट पर आपने फॉर्म भरा था। तो यहाँ पर चेक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ A1234 और नेशनलिटी होगा इंडिया, और जो पिन आपने कॉपी किया था बस वही पिन आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। और नीचे है आई एम नॉट अ रोबोट, तो वहाँ पर बस क्लिक करना है और जो भी ये कैप्चा है वो डाल देना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने भरा था वो आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बस नीचे जाना है और नीचे जो आपने फॉर्म फिल किया था उसके सारी डिटेल्स मेंशन हो गए। तो बस राइट साइड में आपको एक PDF फाइल दिखाई देगी, बस उसी फाइल को क्लिक करना है और आपको अपना जो MDAC का जो अराइवल कार्ड है उसे डाउनलोड करना है। तो कुछ इस तरह का होगा आपका MDAC यानी कि मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। तो बस आपको इसका एक प्रिंट आउट लेना है और अपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कैरी करके सीधा मलेशिया चले जाना है, दैट्स इट। तो देखा आपने मलेशिया का MDAC का फॉर्म फिल करना काफी सिंपल और ईजी था। लेकिन जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकेस अगर आप ये फॉर्म फिल करना भूल जाते हो और आप मलेशिया के लिए सीधा निकल जाते हो तो शायद आपको इंडिया से तो अलाउ कर देंगे जाने के लिए, लेकिन मलेशिया में आपको रोक सकते हैं। लेकिन मलेशिया में भी अभी एयरपोर्ट पर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, तो अभी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। वहां पर आप पहुंचने के बाद भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। वहां पर एक डेस्कटॉप दिया जाता है, तो बस उस पर आपको अपना फॉर्म फिल करना है और हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सीधा फॉर्म फिल कीजिए और सीधा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इमिग्रेशन काउंटर पर चले जाइए और वहां पर आप जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उनको आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। तो बस वो आपके पासपोर्ट नंबर से ही वो जो MDAC का फॉर्म है वो चेक कर लेंगे और बस आप अपना इमिग्रेशन क्लियर करके वहां से निकल सकते हो। तो ये भी अब ऑप्शन है, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब यही से ही फॉर्म फिल करके उसका हार्ड कॉपी लेके अपने साथ ही निकल जाइए, क्योंकि फ्यूचर में शायद कुछ रूल्स चेंज हो जाए तो यू नेवर नो। तो बेटर है कि अब यही से ही फॉर्म फिल करके सीधा हार्ड कॉपी अपने साथ ही लेके जाइए। तो मलेशिया के MDAC का फॉर्म फिल करना काफी सिंपल और ईजी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे सारे के सारे सवाल पूछ सकते हो, मैं आपके सारे के सारे सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय।